नमस्कार दोस्तों, समर्थ भारत न्यूज़ में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से नवरात्र का पावन पर्व शुरू होने वाला है और सनातन धर्म के लिए जो है एक बहुत बड़ा पर्व है। ऐसा कोई परिवार होगा जो सनातन धर्म में जो नवरात्रों के व्रत को नहीं मानता हो या ना रखता हो। इसी क्रम में आज हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती रश्मि चौधरी जी हैं और आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये पूर्व महिला आयोग की में सदस्य भी रही हैं। तो बात कर लेते हैं भाई, आज शक्ति की बात हो रही है, शक्ति स्वरूपा माँ की बात हो रही है, तो महिला हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगी नवरात्रों की क्षेत्रवासियों को। नमस्कार मैम। नमस्कार भैया। पहले क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी और दूसरा ये है कि जो हमारा नवरात्र का जो त्यौहार होता है ये बहुत ही पावन त्यौहार है। 9 दिन में हमारी माँ मतलब आती हैं घरों में, हर घर में आती हैं माँ और हर घर में पूजन होता है, उनकी स्थापना की जाती है। और कल तो दिन भी बहुत प्यारा है, मेरे शंकर भगवान मेरे इष्ट का दिन है और माँ का प्रवेश होगा घर में। तो मैं समझती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे उत्तराखंड में एक खुशहाली का माहौल तैयार होगा। और जिस तरीके से मतलब कि समाज के अंदर तरह तरह की विघटन पैदा होते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं, तो उसको दुर्गा माँ अपने दुष्टों का संहार करेंगी वो। क्योंकि जिस समय महिषासुर को घेर लिया था तो उसने भी शक्ति माँ का आह्वान किया था, दुर्गा माँ का, तो दुर्गा माँ ने ही उसका संहार किया था। तो जो ये 9 दिन का जो पर्व है हमारे, और 9 दिन हम लोग व्रत रखते हैं, हर घर में पूजा होती है, माँ का आगमन होता है और फिर उसके बाद दशहरा होता है और उसके बाद दिवाली आएगी, तो बहुत सारे त्यौहार आएंगे अब हमारे। तो स्टार्टिंग हमारी दुर्गा माँ से शुरू हुई है और माँ को शक्ति का रूप माना गया है। माँ शक्ति का रूप होती है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है और जहाँ पे शक्ति का अपमान होता है, जहाँ पे मतलब माँ का अपमान होता है, उस घर में कभी समृद्धि नहीं आती है। वो घर हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में घिरा रहता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों को बोलूँगी कि जो अपने माता पिता होते हैं और माँ होती है ख़ास तौर से, क्योंकि जो माँ 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, तो उसका बहुत बड़ा मतलब कि ज़िंदगी में बच्चों के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हर घर से मैं कहना चाहूँगी, जितने भी हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं, उन सब से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि माँ शक्ति की जैसे हम लोग सब पूजा करते हैं, ऐसे ही आप लोग भी माता पिता के प्रति एक अच्छी भावनाएं रखें, पवित्र भावनाएं रखें। घर में लक्ष्मी का वास होता है, अच्छी वाइब्रेशन आती हैं, सारे काम शुभ होते हैं, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद हृदय से निकलता है तो आप ये समझ लीजिए कि असफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। जब बच्चे अपने माता पिता के चरण छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, आजकल ये हाय और ये सब चीज़ें चल गई हैं, पहले प्रणाम होता था, तो प्रणाम में बहुत सारे अंदर से वाइब्रेशंस निकलती थी, जो वाइब्रेशन परिवारों में जाती थी। और परिवारों में देखिए संस्कृति, अभी मैं देख रही हूँ कि मतलब क्षेत्रों के अंदर मैं जाती हूँ तो मैं बहुत परिवारों में भी देखती हूँ कि संस्कृति बहुत जगह लुप्त होती जा रही है। तो मैं ये भी निवेदन करूँगी शुभकामनाओं के साथ कि जितने भी हमारे परिवार के बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों को साथ में लेके बैठें और पौराणिक जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, हमारे जितने भी महान पुरुष हैं, उनकी कथाएं बताएं, उनको टाइम दें, जिससे बच्चों को पता चले कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। क्योंकि भारतीय संस्कृति दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है। अभी हमारे पंडित सेमवाल जी का जन्मदिन था, मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए गई थी कि आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें, और मेरे एक तरीके से मेरे गुरु भी हैं वो। और तो मतलब कि वहाँ पर भी यही सब बातें हो रही थी, ज्योतिष जो विद्या है ये एक विज्ञान है। मतलब हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक साहब आए हुए थे वहाँ पर, तो निशंक साहब ने भी ये वाली बात बोली कि ज्योतिष जो है एक विज्ञान है। ऐसे ही जो माँ होती है ना, वो सारे विज्ञान की दाता होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये 9 दिन का जो ये प्रतीक माँ ने बोला है कि मैं हर घर में आऊँगी, तो ये बच्चों को भी एक संदेश दिया गया है
कि जब माँ आती है तो कितनी मतलब खुशहाली आती है परिवार में, देश में, समाज में और लोगों में, आपसी भाईचारे में। तो इन्हीं सब चीज़ों से, त्योहारों से यही सब संदेश मिलता है और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बहुत शक्ति होती है।